बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो टुडे वी आर स्टडी स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स चैप्टर नंबर 6 फन विथ गिव एंड टेक। उसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आप अपनी वर्कबुक के पेज नंबर 106 ओपन करेंगे। उसमें हमने 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया था। अभी हम 4 से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया गया था कि कुछ सब्ट्रैक्शन है, उसकी डिफरेंट मेथड दी गई थी, उसको यूज करके ये सब्ट्रैक्शन हमें सॉल्व करना था। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 27। पहले हम क्या करते थे कि दोनों नंबर में से जो भी सेकंड नंबर यानी कि छोटा नंबर है उसको पहले लिखना होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 27, फिर 10 10 10 ऐड करते जाने हैं और हमें नंबर बनाना है 58। तो 27 में अगर 10 ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 37। फिर 37 में 10 ऐड करना है 47 और 47 में 10 ऐड करेंगे तो 57 मिलेगा। ओके, इसे हम 10 ऐड कर सकते हैं। अभी हमें बनाना है 58। ओके, तो हम क्या करेंगे 57 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 58। ओके, तो हमें मिल गया हमारा आंसर। अभी देखो यहाँ पे 10 + 10 + 10 + 1 सबका हम टोटल करेंगे और वो होगा हमारा आंसर। क्या मिलेगा हमें 10 + 10 + 10 30 एंड 1 31। तो हम नीचे लिख देंगे आंसर 31। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। क्या करना है, छोटा जो नंबर है पहले लिख लेंगे 67। चलो अभी ये करना है 10 77। चलो और एक 10 ऐड करते हैं तो 87 होगा। अभी और एक 10 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 87 का हो जाएगा 97। लेकिन हमें यहाँ पे 96 चाहिए तो हम 10 ऐड नहीं करेंगे, हम कितना ऐड करेंगे 9 ऐड करेंगे। 9 ऐड करेंगे देन हमें मिल जाएगा हमारा आंसर 96। चलो अभी 10 + 10 + 9 आंसर क्या मिलेगा आंसर 29। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 29। इन सब का हमें क्या करना है प्लस करना है। 10 + 10 + 9 10 + 20 20 + 9 होगा 29। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। 56 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, छोटा नंबर 10 ऐड करेंगे 66 हो जाएगा। 66 में फिर से 10 ऐड करेंगे 76 हो जाएगा। अभी देखो 76 में हमने 10 ऐड कर दिए देन वो हो जाएगा 86 और हमें चाहिए यहाँ पे 84। तो हमें 10 ऐड नहीं करें, हम कितना ऐड कर देंगे 76 में देन 84 हो जाएगा। हम 8 ऐड करेंगे तो भी हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, तो इन सब का हमें क्या करना है प्लस करना है। देन आंसर 10 10 8 यानी कि 28 और यहाँ पे हम लिख देंगे 28। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। ये आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेना है। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है यहाँ पे 70 - 30 करना है। ओके, तो सबसे पहले स्मॉल नंबर हम ले लेंगे 30 + 10 करेंगे 40 हो जाएगा। अभी 40 में फिर से हम 10 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 50। 50 में फिर से 10 ऐड करना है। कब तक ऐड करते रहेंगे जब तक ये नंबर नहीं मिल जाता। ओके, चलो 60 में और एक 10 ऐड करेंगे तो देखो हमें आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा 70। तो हमें क्या बनाना था 30 में से 70 बनाना था तो कितना ऐड करना पड़ा 10 10 10। कितने टाइम्स लिया हमने 4 टाइम्स। फिर आंसर क्या हो जाएगा 40। ओके, 10 10 10 4 टाइम लिया तो आंसर 40। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 40। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा है 84 - 44। तो स्मॉल नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। चलो 10 ऐड करेंगे क्या होगा 54। 54 में 10 ऐड करेंगे 64। 64 में 10 ऐड करेंगे 74 एंड
40, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। 67 माइनस 38, तो 38 में हम ऐड करते जाएंगे। चलो 10 ऐड किया 48, 48 में 10 ऐड किया 58। नेक्स्ट 58 में देखो अगर 10 ऐड कर देंगे देन वो हो जाएगा 68, लेकिन हमें तो 67 बनाना है, हम 10 ऐड नहीं करेंगे, हम कितने ऐड करेंगे 9 ऐड करेंगे, देन हमें मिल जाएगा 67। तो ये जो है वो हमें टोटल कर लेना है और वो हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये 10 + 10 + 9 29, और यहाँ पे हम लिख देंगे 29। तो 29 इज हमारा ये 9 का जो है वो राइट आंसर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। आप अपनी वर्कबुक में फिलअप कर लें। सो नाउ 9 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। हम यहाँ पे सेम मेथड यूज करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप अपने होमवर्क में करके आए। ओके, चलो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, सामने पेज नंबर दिए गए 107। ओके, यहाँ पे जो लिखा है फर्स्ट हम रीड करेंगे एंड देन नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए उसका हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 11, स्पोर्ट्स आइटम। यहाँ पे जो आइटम दी गई वो किसकी आइटम है, स्पोर्ट्स की आइटम है। स्पोर्ट्स आइटम्स एंड देयर प्राइस, और उसकी यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है। आर गिवन बिलो, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। तो आपको इन सबको देखना है एंड देन नीचे जो भी क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर लिखना है। तो देखो सबसे पहले दिया गया है बॉल, बॉल की प्राइस है ₹40। फिर है बैट, बैट की प्राइस है 185 रुपीज। नेक्स्ट रैकेट दिया गया है, उसकी प्राइस है ₹204। उसके बाद शटल कॉक दिया गया है, उसकी प्राइस है ₹56। नेक्स्ट पेन दिए गए हैं, उसकी प्राइस है 236। नेक्स्ट स्केटिंग व्हील है, उसकी प्राइस है ₹355। हैंड ग्लोव्स दिए गए हैं, उसकी प्राइस है ₹166। चेस बोर्ड है, उसकी प्राइस है ₹127। बास्केटबॉल है, उसकी प्राइस है 395। एंड लास्ट हॉकी स्टिक है, उसकी प्राइस है 292। तो यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें उसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द कॉस्टिएस्ट आइटम, सबसे महंगी। कॉस्ट किसकी सबसे ज्यादा है यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा जिसकी कॉस्ट है वो है बास्केटबॉल। तो यहाँ पे जो सामने फर्स्ट के सामने जो ब्लैंक्स दी गई उसका हम आंसर लिखेंगे बास्केटबॉल। ओके, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है बास्केटबॉल। तो सबसे कॉस्टिएस्ट यानी कि सबसे महंगा कौन सा है, बास्केटबॉल, और उसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है 395 रुपीज। चलो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है बास्केटबॉल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा है विच इज द चीपेस्ट आइटम, यानी कि सबसे कम जिसकी प्राइस है वो कौन है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर तो सबसे कम जिसकी प्राइस है वो है बॉल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड में बॉल। तो सबसे कम प्राइस है वो है बॉल। चलो, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ बैट एंड रैकेट्स। ओके, तो बैट और रैकेट दोनों की टोटल कॉस्ट यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि बैट की प्राइस क्या है। तो देखो थर्ड में अगर हम देखें तो बैट की प्राइस दी गई है 185 रुपीज एंड रैकेट की प्राइस दी गई है 204 रुपीज। चलो, इन दोनों का हमें टोटल करना है, प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, वंस का वंस के साथ 5 + 4 9, 8 + 0 8 एंड 1 + 3 2 होगा 3। तो कितने रुपीस होगा, 389 रुपीस। रुपीस की यहाँ पे हम साइन लिखेंगे, ₹389 टोटल कॉस्ट है बेड की एंड रैकेट की। तो ये थर्ड आंसर है, आपको लिख लेना है। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेड एंड हैंड ग्लोव्स। तो देखो फर्स्ट हम पेड की कॉस्ट देखेंगे
अगर ये प्लस आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे आप साइड में भी ऐसे करके चेक कर सकते हो। दोनों का अगर हम प्लस करेंगे 6 + 6 होता है 12, 1 carry, 1 + 3 4 + 6 10, 1 carry, और यहाँ पे 2 + 1 3 and 4, आंसर इज 402। तो ये जो है फोर्थ में हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, ये जो है वो हम रफ में करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच कॉस्टियर इज बास्केटबॉल देन द चेस बोर्ड। तो बास्केटबॉल जो है वो कितना कॉस्टली यानी कि महंगा है किससे, चेस बोर्ड से। तो पहले हम कॉस्ट देखेंगे बास्केटबॉल की, वो है 395 रुपीज एंड चेस बोर्ड की प्राइस है 127 रुपीज। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि बास्केटबॉल की प्राइस कितनी ज्यादा है, यानी कि वो कितना महंगा है चेस बोर्ड से। तो हम क्या करेंगे, बास्केटबॉल की प्राइस में से चेस बोर्ड की प्राइस को माइनस कर देंगे, जो भी आंसर मिलेगा वो होगा कॉस्टलीस्ट प्राइस ऑफ बास्केटबॉल। तो फिफ्थ में फर्स्ट हम लिखेंगे बास्केटबॉल की प्राइस, वो है 395 रुपीज, उसमें से माइनस करेंगे हम चेस बोर्ड की प्राइस। चलो तो यहाँ पे माइनस हम कर लेते हैं 395 - 127, 5 में से 7 नहीं निकाल सकते, बोरो लेना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 8। चलो 10 + 5 15, उसमें से अगर 7 निकाल रहे देन आंसर इज 8, 8 - 2 करेंगे देन आंसर इज 6, और 3 - 1 करेंगे 2। तो यहाँ पे कितना महंगा है बास्केटबॉल, बास्केटबॉल जो है वो ₹268 कॉस्टलियर देन चेस बोर्ड। तो यहाँ पे आंसर आएगा 268। ये जो कैलकुलेशन है वो आपको लिखनी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्या गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मच चीपर इज द हॉकी स्टिक देन द स्केटिंग व्हील। तो स्केटिंग व्हील की जो प्राइस है वो है 355 एंड हॉकी की जो प्राइस है वो है 292। मतलब कि हॉकी स्टिक जो है वो चीप है स्केटिंग व्हील से, यानी कि वो सस्ती है। तो हॉकी जो है वो कितनी चीपर है, कितनी चीपर है स्केटिंग व्हील से। तो हम क्या करेंगे, स्केटिंग व्हील की प्राइस में से हॉकी स्टिक की जो प्राइस है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे, वो जो आंसर मिलेगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। तो फर्स्ट हम लिखेंगे स्केटिंग की प्राइस 355 माइनस हम लिखेंगे हॉकी स्टिक 292। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आंसर होगा, चलो अभी हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 355 - 292, दोनों को माइनस कर देंगे, 5 में से 2 निकालेंगे 3, 5 में से 9 नहीं निकाल सकते तो बोरो लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, 10 + 5 15 - 9 क्या होगा 6 एंड 2 - 2 0। तो कितना चीपर है 63 रुपीस। ओके, यहाँ पर लिखेंगे 63। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, हाउ मच मोर इज द कॉस्ट ऑफ बेड देन द कॉस्ट ऑफ शटलकॉक। शटलकॉक की जो प्राइस है उससे जो बेड है उसकी प्राइस कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा, मोर लिखा है मतलब होता है उसका कितनी ज्यादा है। तो देखो बेड की प्राइस 185 रुपीस है, शटलकॉक की प्राइस 56 रुपीस है। तो हम बेड की प्राइस में से शटलकॉक की प्राइस को माइनस कर देंगे, फिर हमारा आंसर मिल जाएगा। बेड की प्राइस है 185 माइनस हम करेंगे शटलकॉक की प्राइस 56। चलो कर देंगे हम यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 0 लिख सकते हैं। अभी देखो 5 में से 6 नहीं निकाल सकते, बोरो लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 7, 10 + 5 15 - 6 करेंगे 9, 7 - 5 करेंगे 2 और 1 - 0 1। तो आंसर क्या आएगा 100 रुपीस 129। तो बेड की प्राइस 129
कैपिटल तो से। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच लेस इज द कॉस्ट ऑफ चेस बोर्ड देन द कॉस्ट ऑफ स्केटिंग व्हील। स्केटिंग व्हील की जो कॉस्ट है उससे चेस बोर्ड की जो कॉस्ट है वो कितनी कम है। तो हम क्या करेंगे, स्केटिंग व्हील की प्राइस में से चेस बोर्ड की प्राइस को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8, स्केटिंग व्हील की प्राइस दी गई है 355 माइनस उसमें से हम करेंगे चेस बोर्ड, तो चेस बोर्ड है 127 और आंसर चलो हम चेक करते हैं 355 माइनस 127, 5 में से 7 नहीं निकाल सकते, देन यहाँ पे बोरो लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4, 10 प्लस 5 15 माइनस 7 8, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 1 2, तो आंसर आएगा 228। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, हाउ मच कॉस्टियर आर द हैंड ग्लोव्स देन द बॉल। तो बॉल जो है उसकी प्राइस 40 रुपीस है एंड हैंड ग्लोव्स की प्राइस 166 रुपीस है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हैंड ग्लोव्स है वो कितने कॉस्टियर है बॉल से। तो हम कॉस्टियर जो भी है उसमें से जो चीप है उसको माइनस कर देंगे और हैंड ग्लोव्स की जो प्राइस है उसमें से हम बॉल की प्राइस को माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ग्लोव्स की प्राइस है 166 माइनस हम करेंगे बॉल। चलो 6 में से 0 6, 6 में से 0 निकालेंगे 6 में से 4 निकालेंगे 2 और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 0, तो 1 में से 0 निकालेंगे देन 1, तो आंसर इज 126। तो कितने रुपीस 126 आंसर होगा हमारा, ये आपको नहीं लिखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम एंड द चीपेस्ट आइटम। तो देखो यहाँ पे हमें सम करना है, सम का मतलब क्या होता है, प्लस एडिशन करना है, सम का मतलब होता है एडिशन करना है। तो सबसे जो कॉस्टलीस्ट आइटम है उसका और सबसे जो चीपेस्ट आइटम है उन दोनों का सम कितना होगा। तो देखो यहाँ पे बास्केटबॉल जो है सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट है, तो बास्केटबॉल की प्राइस का एंड बॉल की प्राइस सबसे कम है, तो बॉल की प्राइस इन दोनों का हमें क्या करना है, एडिशन यानी कि प्लस करना है। और नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10। तो सबसे कॉस्टलीस्ट है बास्केटबॉल और वो है ₹395, उसमें प्लस करना है सबसे चीपेस्ट और वो है बॉल, प्राइस है उसकी 40, दोनों को हमें प्लस करना है। चलो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 5 + 0 5, 9 + 4 होगा 13, 1 8 एंड 1 + 3 होगा 4, तो हमारा आंसर होगा 435 रुपीस। टोटल कॉस्ट है 435। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, 1 to 10 क्वेश्चन के आंसर आपको अपनी वर्कबुक में फिलअप कर लेना है। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, आपकी वर्कबुक के पेज नंबर 180 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, ओके। ये जो पिक्चर है वो किसका है, आइटम्स ऑफ अ ग्लोसरी शॉप। ग्लोसरी शॉप है यहाँ पे और कुछ आइटम्स दी गई है एंड नीचे उसकी प्राइस भी दी गई है, ओके। तो यहाँ पे आपको आंसर देना है, पुट राइट फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड रॉन्ग फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिए गए उसमें आपको राइट या रॉन्ग करना है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है देन हम राइट करेंगे और अगर स्टेटमेंट फॉल्स है देन हम वहाँ पे क्रॉस रॉन्ग करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, ऑयल दिया गया है, यहाँ पे बिस्किट्स दी गई है, घी दिया गया है, राइस दिए गए। तो यहाँ पे उसकी प्राइस नीचे ऑलरेडी लिखी हुई है। ऑयल की प्राइस है 135 रुपीज, बिस्किट की प्राइस है 75 रुपीज, फिर घी की प्राइस है 180 रुपीज
राइस जो है वो 10 केजी का, टोटल 10 केजी राइस है और उसकी प्राइस है 300 रुपीज। और ऊपर जो व्हीट है वो भी 10 केजी है और उसकी प्राइस है 250 रुपीज। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट लिखा है ऑयल कॉस्ट 60 रुपीज मोर देन अ पैकेट ऑफ बिस्किट। यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑयल की जो कॉस्ट है 60 रुपीज वो मोर देन अ पैकेट ऑफ बिस्किट। तो बिस्किट का जो पैकेट है उससे ये ऑयल की जो कॉस्ट है 60 रुपीज वो, चलो तो हम पहले लिखेंगे ऑयल की कॉस्ट। ऑयल है 135 का और बिस्किट है 75 का। हमें यहाँ पे ये लिखा है कि ये ऑयल की जो कॉस्ट है वो बिस्किट की कॉस्ट से 60 रुपीज ज्यादा है। ओके, चलो माइनस करके चेक कर लेते हैं। 5 में से 5 जाएगा 0, 3 में से हम 7 नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 4 और 1 हो जाएगा 0। चलो 10 + 3 30 माइनस 7 क्या होगा, 30 में से अगर 7 निकालेंगे तो आंसर 6। अभी 0 का 0 ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर मिला 60। तो ये ऑयल की प्राइस थी, उसमें से हमने बिस्किट की प्राइस को माइनस कर दिया है। क्वेश्चन ये पूछा है कि बिस्किट की जो कॉस्ट है उससे ऑयल की जो कॉस्ट है वो 60 रुपीज ज्यादा है, मतलब कि ये जो लिखा है वो क्या है, ट्रू है। तो यहाँ फर्स्ट जो दिया गया है उसके बॉक्स में हम इसे राइट करेंगे। ओके, ये जो कैलकुलेशन है वो आपको लिखनी नहीं, आपको सिर्फ राइट है या रॉन्ग वो बताना है। तो फर्स्ट जो है वो होगा हमारा राइट। चलो सेकंड दिया गया है प्राइस ऑफ अ पैकेट ऑफ बिस्किट इज 110 रुपीज लेस देन द घी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया गया है उसको लिख लेंगे कि बिस्किट के जो पैकेट है उसकी प्राइस कितनी है 75 रुपीज। नेक्स्ट दिया गया है घी, उसकी प्राइस कितनी दी गई है 180 रुपीज। तो यहाँ पे ये लिखा है कि बिस्किट की प्राइस ये घी की प्राइस से 110 रुपीज कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पहले सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो 180 माइनस हम करेंगे 75। चलो यहाँ पे 10, यहाँ पे हो जाएगा 7। 10 में से 5 निकालेंगे 5, 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा 0 और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, फिर 1 माइनस 0 होगा 1। तो आंसर में क्या मिलता है 105। लेकिन क्वेश्चन में ये बताया गया है कि यहाँ पे आंसर आएगा 110। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो सेकंड में हम क्या करेंगे फॉल्स। ओके, ये रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा है प्राइस ऑफ द घी एंड 10 kg राइस ऑल टुगेदर इज मोर देन 500 रुपीज। तो अगर हम प्राइस ऑफ घी लेंगे, घी की प्राइस दी गई 180 रुपीज एंड क्या लेना है, दूसरा लेना है 10 kg राइस। तो 10 kg राइस की प्राइस है 300 रुपीज। तो अगर हम इन दोनों का टोटल कर रहे हैं देन द आंसर 500 से ज्यादा मिलेगा। चेक करते हैं, प्लस करेंगे 0 + 0 0, 8 + 0 8, 1 + 3 4। तो ये जो है वो 500 से ज्यादा नहीं है, तो ये जो है वो होगा हमारा रो। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 प्राइस ऑफ 10 kg राइस इज 225 रुपीज मोर देन द प्राइस ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट। तो बिस्किट के पैकेट की जो प्राइस है वो है 75 रुपीज और 10 kg राइस की जो प्राइस है वो है 225 रुपीज। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे लिखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ये दिया गया है 300, इन दोनों का डिफरेंस 225 का है। तो अगर हम डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस 225 ही मिलेगा। तो ये जो है वो है राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर